ये वीडियो नारुटोपीडिया की मदद से बनाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ग्यूकी, जिसे हम 8 टेल्स के नाम से भी जानते हैं, जो 9 टेल्ड बीस्ट में से एक है, ये कई सालों से हिडन क्लाउड विलेज के पास था और इसे बहुत से शिनोबी के अंदर सील किया गया था, पर आखिरी बार इसे किलर बी के अंदर सील किया गया था, जो एक परफेक्ट जिनचूरी की बन जाता है। तो स्वागत है आपका दियामागी हिंदी में। मैं हूं सोरा सेंजू और आज हम बात करेंगे ग्यूकी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दियामागी की रीच इस चैनल के अलावा भी है, तो अगर आप हमारे फैन हैं तो हमारे दूसरे चैनल्स को भी सपोर्ट जरूर करें और आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म में भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप मेरे साथ डिस्कॉर्ड पर भी जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बैकग्राउंड: ग्यूकी और सभी टेल बीस्ट को हागोरोमो अपने लाइफ के आखिरी समय में बनाता है। क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग टेक्निक से वो 10 टेल्स के चक्रा को डिवाइड करके 9 टेल्ड बीस्ट बनाता है और उन्हें नाम देता है। कुछ वक्त बाद हागोरोमो उन्हें बताता है कि अलग होने के बाद भी वो लोग अब भी एक दूसरे से लिंक्ड हैं और एक भविष्यवाणी बताता है कि एक शिनोबी उन्हें फिर से एक साथ लाएगा और ट्रू पावर्स शो करेगा। हागोरोमो मरने से पहले ग्यूकी को एक टेम्पल को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजता है, जो टॉल माउंटेन से घिरा होता है क्लाउड्स के बीच, जो आगे चलकर लैंड ऑफ लाइटनिंग का पार्ट बन जाता है। एक समय पर हाशिरामा सेंजू ने 8 टेल्ड बीस्ट को हासिल कर लिया था। 5 कागे समिट में उसने माताताबी और ग्यूकी को क्लाउड विलेज को सेल कर दिया था, फ्रेंडशिप और बैलेंस ऑफ पावर शो करने के लिए। फॉल ऑफ ट्रूथ के अंदर केव में माताताबी और ग्यूकी के चित्र बने होते हैं, जहां जिनचूरी की अपने टेल्ड बीस्ट के पावर को कंट्रोल करना सीखते हैं। एक बार कुछ क्लाउड निंजास गोल्ड और सिल्वर ब्रदर्स को फॉलो करते हुए ग्यूकी के टेंटैकल्स को खाने की कोशिश करते हैं जिनचूरी की लाइक पावर्स को पाने के लिए, पर वो मर जाते हैं। कई सालों तक ग्यूकी के बहुत से जिनचूरी की बनते हैं, जैसे ब्लू बी, उसके फादर और उसके अंकल, लेकिन किसी ने भी ग्यूकी को कंट्रोल नहीं कर पाया और ग्यूकी हमेशा तबाही मचाने लगता और विलेजर्स को मारने लगता। इन सब के बावजूद थर्ड राइकागे एक परफेक्ट जिनचूरी की चाहता था, इसीलिए वो एक कंपैटिबल पार्टिसिपेंट को तलाश करना जारी रखता है और तब तक के लिए ग्यूकी को कोहाकु नो जोहे में सील कर देता है। एक रैम्पेज के दौरान थर्ड राइकागे ग्यूकी से 1-on-1 फाइट करता है और दोनों थक कर बेहोश हो जाते हैं। दूसरी बार ग्यूकी का एक हॉर्न तोड़ देता है, जिससे फुरुई की मौत हो जाती है। एनिमे में ब्लू बी के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह ओरोचिमारू का दिया हुआ गेंजुत्सु पिल था, क्योंकि वो ग्यूकी को बाहर लाकर पकड़ना चाहता था और पिल्स की वजह से ग्यूकी को इस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। आखिर में ग्यूकी को किलर बी के अंदर सील कर दिया जाता है, जो उस वक्त 5 साल का था। फॉल ऑफ ट्रूथ में ट्रेनिंग करते हुए बी इवेंचुअली ग्यूकी को हरा देता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। पेन्स असॉल्ट: टीम ताका पहुंचते हैं क्लाउड विलेज बी को किडनैप करने के लिए। किलर बी उनसे लड़ता है। उनसे लड़ते हुए किलर बी ग्यूकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ताका को ओवर पावर करने लगता है। सुइगेत्सु बी पर वाटर से अटैक करता है। तब बी जानता था कि सुइगेत्सु को वाटर में एडवांटेज मिल रहा है, इसीलिए वो उस पर टेल बीस्ट बॉल से अटैक करता है और उसे हरा देता है। सास्के अपना मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट करता है और अमातेरासु से बी पर अटैक करता है। बी दर्द से पागल होने लगता है। उसका एक टेंटैकल कारिन के ऊपर गिरने वाला होता है, पर सास्के चिदोरी शार्प स्पेयर से उसे कट कर देता है। किलर बी खुद को कटे हुए टेल में डिस्गाइज करता है और भाग जाता है। किलर बी का भाई फोर्थ राइकागे को लगता है कि बी को अकात्सुकी ने सच में किडनैप कर लिया है और वो उनसे बदला लेने का डिसाइड करता है। ताका के जाने के बाद बी खुद को रिवील करता है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर वो गार्जियन की ड्यूटी से वेकेशन ले लेता है, क्योंकि किलर बी को वार्न करता है कि वो अपना गार्ड डाउन ना करे। 5 कागे समिट: कीसा में किलर बी पर अटैक करता है। ग्यूकी बी से डिमांड करता है कि वो उसे बाहर आने दे, पर बी उसे मना कर देता है कि इससे साबू और पोंटा की जान खतरे में आ सकती है। ग्यूकी मान जाता है और बी को वर्जन 2 में ट्रांसफॉर्म होने देता है और उसे फाइट करते हुए एडवाइस देता है। कीसा में बी को नॉकआउट कर देता है। ग्यूकी चिल्लाते हुए बी को उठाता है। दोनों के पास चाकरा खत्म होने ही वाला था। कीसा में फाइनल अटैक करने वाला था, तभी राइकागे और उसके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर काउंटडाउन:
नारुतो उज़ुमाकी अपने टीम के साथ लैंड ऑफ लाइटनिंग पहुंचता है, तभी उन पर एक जायंट स्क्विड अटैक करता है। किलर भी अपने 8 टेल्स फॉर्म में उन्हें बचा लेता है और स्क्विड को दूर भेज देता है। नारुतो बी और ग्यूकी को देखने के बाद समझ जाता है कि यही उसे गाइड करेंगे 9 टेल्स के पावर्स को कंट्रोल करने में। वो बी से ट्रेनिंग देने कहता है, बी उसे मना कर देता है। बी फॉरेस्ट में बियर्स के साथ अपनी ट्रेनिंग खत्म करता है, जिसके बाद ग्यूकी बी को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसे नारुतो को ट्रेनिंग देनी चाहिए क्योंकि वो भी एक जिंचूरी है। 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर कॉन्फ्रंटेशन। जब नारुतो 9 टेल्स में ट्रांसफॉर्म होने में फेल हो जाता है, ग्यूकी बी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे नारुतो से बात करने दे। वो नारुतो को टेल बीस के चाकरा को यूज करने का रिस्क बताता है कि जैसे वो 9 टेल्स का चाकरा यूज करता है वैसे ही 9 टेल्स उसके चाकरा को भी यूज कर सकता है, और बताता है कि उसे 9 टेल्स में ट्रांसफॉर्म होने के लिए 9 टेल्स के साथ एग्रीमेंट करना होगा। इसके बिना वो टेल बीस बॉल भी नहीं बना पाएगा। और फिर कहता है कि किलर बी और वो पहले ऐसे ही थे, जिसके बाद बी नॉर्मल हो जाता है। ग्यूकी हैरान हो जाता है जब नारुतो ट्रेनिंग जोन में रहकर किंग काकू और गिंग काकू का चाकरा सेंस कर लेता है। ग्यूकी बी से नारुतो को रोकने कहता है, पर नारुतो उसे ट्रिक करके बाहर आ जाता है। बैटलफील्ड में नारुतो और बी नागाटो और इताची से मिलते हैं। इताची किलर बी को गेंजुत्सु में डाल देता है, पर ग्यूकी उसे गेंजुत्सु से बाहर ले आता है। इताची नारुतो के साथ शेयर किए अपने पावर से रीएनिमेशन jutsu के कंट्रोल से फ्री हो जाता है, जिसके बाद वो नारुतो और बी के साथ मिलकर नागाटो को सील कर देता है। नारुतो और बी से सिचुएशन को जानने के बाद वो इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन को रोकने के लिए चला जाता है। ग्यूकी किलर बी से एनॉयड हो जाता है क्योंकि वो यूरिन करने के लिए ब्रेक्स ले रहा था और नारुतो को आगे बढ़ने दे रहा था। जब नारुतो इनोइची के थ्रू उससे कांटेक्ट करता है, ग्यूकी नारुतो को थर्ड राइकागे के साथ अपने फाइट के बारे में बताता है। थर्ड के स्कार के बारे में पूछे जाने पर वो बताता है कि उसे लगा था कि वो उसके टेल्ड बीस्ट बॉल की वजह से है, पर उसे याद है कि दोनों अपने अटैक्स करते हुए बेहोश हो चुके थे। 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर क्लाइमैक्स। नारुतो और किलर बी तोबी और उसके 6 पास ऑफ पेन से मिलते हैं। ग्यूकी युगितो नी को देखकर पहचान जाता है। ग्यूकी बी को उससे लड़ाई करते हुए केयरफुल रहने कहता है। रीइंकार्नेटेड जिंचूरी की टेल बीस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ग्यूकी बी से कहता है कि तोबी ने उन्हें रिवाइव करने के बाद फिर से जिंचूरी की बना दिया होगा। किलर बी उन पर अटैक करने बढ़ता है। ग्यूकी उससे केयरफुल रहने कहता है क्योंकि वो उनके चाकरा में चेंज सेंस कर पा रहा था। युगितो नी के अटैक से बचने के बाद ग्यूकी बताता है कि शारिंगन और रिनेगान की वजह से जिंचूरी की इसकी एबिलिटीज इनहैंस्ड हो चुकी हैं। ग्यूकी उन्हें हराने के लिए स्ट्रेटजी प्लान करने लगता है। किलर बी चाकरा रिसीवर्स के लोकेशन को बताता है, पर नारुतो रोशी से उसे नहीं निकाल पाता, जिसके बाद बी पूरे फॉरेस्ट को हटा देता है अपने डिसएडवांटेज को कम करने के लिए, और फिर उन्हें पकड़ लेता है, पर तो भी उन्हें वर्जन 2 में ट्रांसफॉर्म करवाता है। वो लोग खुद को फ्री करके नारुतो और बी पर अटैक करने लगते हैं। वो ट्रांसफॉर्म्ड उटाकाटा को पकड़ लेते हैं, जो खुद को ऊजिंग एल्कलाइन से फ्री कर लेता है। फिर बी पर रोशी लावा से अटैक करता है और हान उसे नॉकआउट कर देता है। बी और ग्यूकी होश संभालते हुए नारुतो से पूछते हैं कि क्या उसने भी 5 टेल्स की गुहार सुनी। तब ये डिक्लेयर होता है कि टेल बीस के पास इमोशंस है और दूसरे टेल बीस के साथ ऐसा होते हुए देखना उन्हें इरिटेट कर रहा है। इस पर 9 टेल्स कहता है कि इंसानों ने हमेशा उनके साथ बुरा बर्ताव किया है। ग्यूकी उसकी इस बात से सहमत होता है, जिसके बाद 9 टेल्स एक ऐसे रूप में जाता है जो 9 टेल्स के हिसाब से ग्यूकी उसके बाद आता है। ग्यूकी सोने का नाटक करता है ताकि कुरोमा चीजों को जल्द से जल्द खत्म कर सके। ये पता चलने के बाद कि 9 टेल्स के साथ क्या हो रहा है, ग्यूकी कुरोमा से बात करता है और उसे कहता है कि उसने हमेशा सभी के टेल्स के नंबर के हिसाब से उन्हें रैंक किया, जिसके लिए 1 टेल्स हमेशा गुस्सा करता है। नारुतो फिर से 9 टेल्स चाकरा मोड को एक्टिवेट करता है। बी उसे शैडो क्लोन्स का यूज करने मना करता है। ग्यूकी बी को समझाता है कि 9 टेल्स ने नारुतो का चाकरा लेना बंद कर दिया है, इसीलिए वो अब तक ठीक है। ग्यूकी कुरोमा से इसके बारे में पूछता है। कुरोमा उसे बताता है कि नारुतो ने उसे कहा है कि टेल 20 का सील होना बुरा नहीं होता है। लड़ाई करते हुए बी 4 टेल्स को रोकने की कोशिश करता है। नारुतो को निगले जाने से ग्यूकी कुरोमा से नारुतो की हेल्प करने कहता है। कुरोमा कहता है कि वो ग्यूकी की तरह अपने जिंचुरिकी के साथ आसानी से कोऑपरेट नहीं करेगा। ग्यूकी कुरोमा से पूछता है कि क्या उसे सच में नारुतो की परवाह है।
क्योंकि फोर टेल्स को नारुतो को निगलते हुए देखता है, नारुतो सन गोकू के चाक्रा रिसीवर्स को हटा देता है, जिसके बाद उसे वापस डेमोनिक स्टैचू ऑफ द अटर पाथ के अंदर रीसील कर दिया जाता है। नारुतो बी और ग्यूकी को फाइट के लिए फिर से रेडी होने कहता है। ग्यूकी उसे कहता है कि वो और बी फ्रंट लाइन में रहेंगे और नारुतो सपोर्टिव बने क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, जिसके बाद नारुतो उसे अश्योर करता है कि वो दो हैं और फिर ग्यूकी शॉक होकर नारुतो को कुरोमा के साथ टेल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए देखता है। बी और ग्यूकी नारुतो की हेल्प करते हैं 5 टेल बीस्ट से लड़ने में और वो 3 टेल्स को नारुतो पर अटैक करने से रोक लेता है और 5 टेल्स को भी। 3 टेल्स खुद को फ्री कर लेता है, जिसके बाद अपोजिंग टेल बीस्ट कोलैबोरेटिव टेल बीस्ट बॉल बनाते हैं और फिर वो नारुतो को उनके टेल बीस्ट बॉल को अपने टेल बीस्ट बॉल से काउंटर करते हुए देखता है। टेल बीस्ट बॉल के टकराने के बाद ग्यूकी रोशी को पकड़कर उसके आफ्टर इफेक्ट से खुद को बचाता है। नारुतो सभी टेल बीस्ट को चाक्रा रिसीवर से फ्री कर देता है। नारुतो तोबी का मजाक उड़ाता है। उनकी फाइट फिर से शुरू होती है। बी और नारुतो मिलकर डेमोनिक स्टैचू पर अटैक करने लगते हैं। तोबी 10 टेल्स को रिवाइव करने लगता है। नारुतो के ड्रीम्स के बारे में सुनने के बाद बी अपने सेक्सुअल डिजायर्स बताता है, जिसके लिए ग्यूकी एम्बैरेस्ड होता है। रीग्रुप होकर वो लोग तोबी के मास्क के बारे में बात करने लगते हैं। ग्यूकी अपॉर्चुनिटी देखकर डेमोनिक स्टैचू पर अटैक करने बढ़ता है, पर उसे तोबी उचीहा फ्लेम फॉर्मेशन बैरियर से रोक लेता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। ग्यूकी ककाशी के बनाए प्लान को फॉलो करता है और सभी को पकड़कर तोबी की तरफ फेंकता है। तोबी पर अटैक करने के बाद वो लोग रीग्रुप होते हैं। ककाशी उन्हें तोबी के स्पेस टाइम निंजुत्सु के बारे में बताता है। बी ककाशी से पूछता है कि उसका और तोबी का स्पेस टाइम सिमिलर कैसे हो सकता है। ग्यूकी तोबी के चाक्रा रॉड से पकड़ा जाता है, तभी वहां मादारा उचिहा भी आ जाता है। नारुतो मादारा से पूछता है कि 5 कागेस का क्या हुआ। ग्यूकी कहता है कि अगर मादारा यहाँ है तो 5 कागेस की हालत खराब होगी। नारुतो ग्यूकी को फ्री कर देता है। लड़ाई शुरू होते ही मादारा ग्यूकी को जमीन पर नॉकआउट कर देता है। गाय मादारा से लड़ने के लिए इंसिस्ट करता है। ग्यूकी गाय को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने कहता है। मादारा गाय और ग्यूकी को पकड़ लेता है और उन पर अटैक करने बढ़ता है, पर नारुतो उसे रोक लेता है। गाय मादारा को डे टाइम टाइगर से दूर भेज देता है, जिससे ग्यूकी उसकी तारीफ करता है। अपने रिस्ट्रेन से फ्री होने के बाद ग्यूकी नारुतो को बताता है कि वुड टेल बीस्ट के पावर को कम कर सकता है और फिर स्टैचू पर ध्यान देता है। नारुतो के साथ मिलकर वो टेल बीस्ट बॉल बनाता है और स्टैचू की तरफ अटैक करता है और उसे डिस्ट्रॉयड समझ लेता है। वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, पर स्मोक क्लियर होने के बाद 10 टेल्स अपीयर होता है। ग्यूकी कुरोमा से पूछता है कि क्या वो उससे सच में लड़ना चाहता है। कुरोमा जवाब देता है कि वो छुप नहीं सकते। कुरोमा सिचुएशन का चार्ज ले लेता है। 10 टेल्स उन पर अटैक करता है। कुरोमा और ग्यूकी ढेर सारे टेल बीस्ट बॉल से 10 टेल्स पर अटैक करते हैं। स्मोक क्लियर होने के बाद ग्यूकी मिसिंग था। फिर ये रिवील होता है कि ककाशी ने उसे छुपा दिया था, जो उसे 10 टेल्स के ऊपर रिलीज करता है। ग्यूकी पॉइंट ब्लैंक रेंज से 10 टेल्स पर अटैक करता है। 10 टेल्स अपने उंगली से उस अटैक को वापस उसकी तरफ भेज देता है। कुरोमा बी और ग्यूकी को बचा लेता है और वो दोनों वापस अपना चाक्रा रिस्टोर करने लगते हैं। एनफ चाक्रा जनरेट करने के बाद बी और ग्यूकी बैटलफील्ड में जाते हैं और 10 टेल्स को टेल बीस्ट बॉल लॉन्च करने से पहले रोकते हैं। बी ट्रांसफॉर्म होकर 10 टेल्स के मुंह के अंदर टेल बीस्ट बॉल को भेजता है, जिससे 10 टेल्स बेहोश हो जाता है। नारुतो को हील किया जाता है। कुरोमा चाक्रा जनरेट करता है। तब भी ग्यूकी से कहता है कि ये सही मौका है शाइन करने का, क्योंकि अगर 10 टेल्स फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। शिकामारू के स्ट्रेटजी के साथ वो लोग 10 टेल्स पर अटैक करते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग कामयाब नहीं रहते। एलाइड फोर्सेस हार मानने लगते हैं। फोर्थ होकागे आकर एलाइड फोर्सेस को 10 टेल्स के अटैक से बचा लेता है। बर्थ ऑफ द 10 टेल्स चिंचुरी की। ओबितो बैरियर के अंदर आकर 10 टेल्स को अपने अंदर सील कर लेता है। बी ग्यूकी से पूछता है कि वो 10 टेल्स का फाइनल फॉर्म था या नहीं। ग्यूकी बताता है कि उसे फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ही सील कर लिया गया है। ओबितो 10 टेल्स ट्री फॉर्म को बनाता है, जिसके रूट सभी शिनोबी के चाक्रा को एब्जॉर्ब करने लगता है। बी सामेहादा की मदद से ट्री के रूट्स को काटता है
आखिर में नारुतो अपने दोस्तों की मदद से ओबितो के अंदर से सभी टेल बीस को फ्री कर देता है, जिसके बाद 10 टेल्स का ट्री डेवलप होने से रुक जाता है। जब मादारा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है तब गारा और शुकाकू ढेर सारे अटैक से उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अदर टेल बीस भी मादारा पर अटैक करते हैं, जिससे गारा और शुकाकू को मौका मिलता है मादारा को डेजर्ट लेयर्ड इंपीरियल फ्यूनरल सैंड में सील करने का, जिससे मादारा अपने सूजानों से उस सैंड पिरामिड से बाहर निकल जाता है। नारुतो मादारा पर अटैक करता है, बाकी टेल बीस उसका साथ देते हैं, पर मादारा उनके अटैक से बचते हुए एक सेफ डिस्टेंस पर चला जाता है। जब मादारा को वाइस जेत्सु से उसका एक रिनेगान मिल जाता है, मादारा तुरंत ही ओबितो के अंदर से डेमोनिक स्टैचू ऑफ दी अटरपाथ को समन करता है, जिससे सभी टेल बीस हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद मादारा सभी टेल बीस को चेन से पकड़कर डेमोनिक स्टैचू के अंदर रीसील करने लगता है। सील होने से पहले ग्यूकी बी से माफी मांगता है। ग्यूकी बी को बचाने के लिए अपना एक टेंटैकल काट के बी के अंदर छोड़ देता है ताकि वो एक्सट्रैक्शन के बाद भी जिंदा बच जाए। मादारा 10 टेल्स का जिनचूरी बन जाता है। ओबितो मादारा के अंदर से ग्यूकी और शुकाकू के चाकरा का कुछ हिस्सा ले लेता है और यिन कुरोमा के साथ उसे नारुतो के अंदर सील कर देता है। नारुतो के सबकॉन्शियस के अंदर ग्यूकी, यिन कुरोमा और शुकाकू नारुतो को हागोरोमो के साथ बात करते हुए देखते हैं। बाकी टेल बीस का चाकरा भी वहां मैनिफेस्ट होता है, जो हागोरोमो से कहते हैं कि उन्हें भरोसा है कि नारुतो ही चाइल्ड ऑफ द प्रोफेसी है। कागुया ओसुत्सुकी स्ट्राइक्स। मादारा के ब्लैक जेत्सु से धोखा खाने के बाद ये रिवील होता है कि उसने पूरे शिनोबी हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया, जिसे कागुया ओसुत्सुकी ने बनाया था खुद को वापस जिंदा करवाने के लिए। कागुया के साथ लड़ते हुए ग्यूकी और अदर टेल बीस्ट नारुतो की हेल्प करते हैं उसे हराने में। आखिर में कागुया नारुतो और सास्के से हार जाती है, जो 6 पास चिबाकू टेंसे में उसे उसके ही डायमेंशन में सील कर देते हैं सभी टेल बीस्ट को फ्री करने के बाद। हागोरोमो की स्पिरिट और रीइंकार्नेटेड कागेज मिलकर टीम 7 और सभी टेल बीस्ट को वापस रियल वर्ल्ड में समन कर लेते हैं। सभी टेल बीस्ट फ्री होने के बाद अपने फ्यूचर डिस्कस करने लगते हैं। ग्यूकी कुरोमा से इसके बारे में पूछता है और फिर उसे बताता है कि वो बी के पास जाएगा। तभी सास्के अपने रियल इंटेंशन सभी को बताता है कि वो सभी टेल बीस्ट और करंट कागेज को मारकर रेवोल्यूशन लाना चाहता है, सभी शिनोबी सिस्टम को बदलकर। सास्के अपने रिनेगान से सभी टेल बीस्ट को चिबाकू टेंसे में सील कर देता है। नारुतो सभी टेल बीस्ट को भरोसा देता है कि वो उन्हें फिर से बचा लेगा। आखिर में नारुतो सास्के को हरा देता है और फिर वो दोनों इन्फिनिट सुकुयोमी को डिस्पेल करते हैं। सास्के ग्यूकी और सभी टेल बीस्ट को रिलीज कर देता है। न्यू एरा। वॉर खत्म होने के कुछ वक्त बाद ग्यूकी को बी में सील कर दिया जाता है। 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 15 साल बाद बी कहता है कि वो बहुत बोर हो रहा है और उसे नारुतो से मिलना है। ग्यूकी उसे कहता है कि नारुतो उसकी तरह नहीं है, वो बिजी रहता है। वर्सेस मोमोशिकी आर्क। ग्यूकी और बी को मोमोशिकी और किनशिकी किडनैप कर लेते हैं। बी टेल बीस बॉल से मोमोशिकी पर अटैक करता है, लेकिन वो उस अटैक को एब्जॉर्ब करके वापस उसकी तरफ भेज देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ग्यूकी को एक्सट्रैक्ट करने के बाद मोमोशिकी बेहोश बी को पानी में फेंक देता है, जिसके बाद मोमोशिकी कहता है कि वो ग्यूकी के पावर से इम्प्रेस नहीं हुआ क्योंकि वो इससे ज़्यादा रेड पिल्स नहीं बना पाया। इन सब के बाद भी ग्यूकी और बी बच जाते हैं और फुल रिकवरी कर लेते हैं। 1 टेल एस्कॉर्ट आर्क। जब उराशिकी ओसुत्सुकी शुकाकू को उसके चाकरा के लिए टारगेट करता है, तब पता चलता है कि वो सभी टेल बीस को पकड़ना चाहता था। नारुतो सभी टेल बीस के साथ एक टेलीपैथिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। माताताबी, कोकुओ और चोमे इंसानों से मदद नहीं लेते, इस डर से कि वो लोग फिर से उनका यूज कर सकते हैं, और नारुतो पर भरोसा होने के बाद भी वो लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी लाइफ 8 टेल्स ग्यूकी की। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।